ब्रह्मा कुमारी के राजयोग के अंदर, ज्ञान के अंदर 3 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकनाथ। ये जो त्रिनेत्री, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया जाता है, हमें त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है, और हमें त्रिलोकनाथ बनाया जाता है। उसके बारे में आप, एक छेला प्रश्न है, तो इन सबको इस ज्ञान की चरम सीमा पे ले जाएं। 2 नेत्र से हम हमेशा देखते आए, लेकिन परमात्मा हमारा आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीसरा नेत्र कहां दिखाया जाता है? अब तीसरा नेत्र खुलना मीन्स क्या होना? तीसरा नेत्र खुल गया मीन्स क्या हुआ? हमारी ट्रेडिशनल माइथोलॉजी में तो विनाश की बात करते हैं। तो विनाश ही होता है जब तीसरा नेत्र खुलता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारे अंदर के विकारों का विनाश होता है। जैसे ही सोल कॉन्शियस हुए तो विकारों का विनाश हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया। आत्मा शब्द हमेशा सुना था, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस अपने जीवन में प्रैक्टिकल में हो, ये नहीं हुआ था। तो बाबा आकर तीसरा नेत्र खोलता है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो जाती है। तो हमारे अंदर की कमी कमजोरियों का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो वो है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। हम कौन थे, हम कौन हैं और हम क्या बनने वाले हैं। वर्तमान समय कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। पक्का? पक्का? और आजकल हम कहेंगे घोर कलयुग। कहते हैं ना, घोर कलयुग चल रहा है। तो जैसे कुछ घंटे पहले सुबह थी, फिर दोपहर, शाम, अभी रात्रि हो गई, और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन फिर उस घोर रात्रि के कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? सुबह हो जाएगी। इसी तरह सृष्टि पर भी सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, अभी रात्रि हो गई है। और अभी रात्रि भी नहीं, अभी क्या हो गई है? घोर रात्रि हो गई है। हर चीज अपनी अति को पहुंच गई है। अपवित्रता अति को पहुंच गई है। लेकिन फिर घोर रात्रि के बाद क्या होगा? आजकल ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है? इस सृष्टि का क्या होने वाला है? हाँ, आप मानते हैं? उन्होंने तो डेट भी बता दी, साल भी बता दिया, और फिर साथ में पूछा क्या आप तैयार हैं? तो फिर लोग पूछते हैं विनाश ही होने वाला है, तो तैयारी क्या करनी है उसके अंदर? फिर उल्टा जो कर रहे वो भी रहने दो, इतनी मेहनत किस लिए करनी है अगर सब कुछ खत्म होने वाला है तो बाबा ने आकर बताया विनाश नहीं होने वाला है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, कलयुग का विनाश होने वाला है, सृष्टि का विनाश नहीं होने वाला है। लेकिन कलयुग का विनाश होने वाला है, मतलब क्या स्थापन होने वाला है? मतलब सतयुग स्थापन होने वाला है। तो ये कैसी न्यूज है? ये तो गुड न्यूज है। और क्योंकि सतयुग स्थापन होने वाला है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या हम तैयार हैं? कलयुग का विनाश करने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, वो अपने आप हो रहा है। लेकिन सतयुग स्थापन होने वाला है, इसके लिए हम तैयार हैं। तो उसकी तैयारी है अपने अंदर की प्योरिटी। तो परमात्मा ने आकर बताया सतयुग था, जब आत्मा सबसे पहले सृष्टि पर आई तो कैसी थी? 100% चार्ज्ड। फिर धीरे 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 अभी आत्मा कैसी हो गई? थोड़ी सी डिस्चार्ज, अभी कंप्लीट डिस्चार्ज। और अब कहां जाना है? फिर से फुल्ली चार्ज्ड। जो सतयुग में आत्माएं फुल्ली चार्ज थी, उसको हम देवी देवताएं कहते हैं, डिवाइन सोल्स। और फिर वो डिवाइन आत्माएं शरीर छोड़ा लिया, शरीर छोड़ा लिया, शरीर छोड़ा लिया, और वही आत्माएं क्या बन गई? डिस्चार्ज्ड बैटरी। अब फिर से कौन सा समय आने वाला है? सतयुग आने वाला है। मतलब वही डिस्चार्ज्ड आत्मा
अब पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेगी और क्या बन जाएगी? फुल्ली चार्ज्ड आत्मा। तो जो देवी देवताएं सतयुग में थे वो अभी कहां होंगे? वो अभी कहां होंगे? वो यहां बैठे हुए हैं सारे, वो यहां बैठे हुए हैं। हम तो 1500 देवी देवताओं को नमन करेंगे जो सामने बैठे हुए हैं हमारे। आप वही आत्मा है ना, इसीलिए यहां पहुंचे हैं। तो परमात्मा याद दिलाता है आप कौन थे, क्या पोटेंशियल था आपका, लेकिन धीरे धीरे वो प्योरिटी क्या हुई? कम हुई, लेकिन वो आपकी प्योरिटी थी, इसलिए अब उसी प्योरिटी को फिर से पहुंचना है। सत्यनारायण की कथा सुनी? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ था कि नर नारायण और नारी लक्ष्मी बन गए। तो नर और नारी कौन है? हम सब। कलयुग में नर और नारी, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण। तो अभी जो समय है वो चल रहा है नर नारी से लक्ष्मी नारायण बनने का समय। तो सत्य नारायण की कथा अभी सुननी और पढ़नी नहीं है सिर्फ, लेकिन सत्य नारायण की कथा बननी है, वो अभी बन रही है। तो परमात्मा याद दिलाता है आप वो थे, वो डिवाइन सोल्स आप थे पास्ट, अभी आप थोड़े से ऐसे हो गए हो प्रेजेंट, लेकिन फ्यूचर क्या है? आप फिर वैसे बनने वाले हो। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को स्मृति में रखकर अब अपने ऊपर मेहनत करनी है कि हम क्या थे। इसका मतलब वो पावर हमारे अंदर है। और तीसरी चीज जो बाबा हमें बताते हैं कि तीनों लोकों का ज्ञान, एक है ये वाला लोक जहां हम हैं, दूसरा है परम धाम जहां हम सब जाना चाहते हैं। हम में से मेजॉरिटी जब परेशान होते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। मतलब कहां देखते हैं उस टाइम? ऊपर हमें जाना है। क्या है वहां पर? वो हमारा घर है। जब थक जाते हैं ना तो क्या याद आता है? तो घर याद आता है। तो वो है वो वाला लोक। और एक बीच का लोक है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, वो है सूक्ष्म लोक। वो सूक्ष्म लोक में फरिश्ते, मतलब लाइट के शरीर में हम आत्माएं वहां रहती हैं। परम धाम में आत्मा रहती है, सूक्ष्म लोक में लाइट के शरीर में होती है, और इस सृष्टि लोक में हम इस जड़ शरीर में होते हैं। तो तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान और त्रिनेत्री परमात्मा हमें बनाता है। तो जीवन में सारी पहेलियां जब सॉल्व हो जाती हैं तो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। अब सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है, नॉलेज सारी मिल जाती है। बाहर वर्षा हो रही है, अंदर ज्ञान वर्षा हो रही है। जब भी मुझे ऐसा प्रसंग मिलता है कि शिवानी बहन की सानिध्य में बैठ के उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने कि जिससे हमें भी कुछ अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है कि ज्ञान को किस तरह से हमारे जीवन में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम ला सकते हैं और हमारा जीवन जो है उससे ऊपर उठा सकते हैं। तो मैं शिवानी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत हृदय से आभार मानता हूं। एक मिनट, और इस विद्यालय की विशेषता देखो, मेरे से एज में भी कितने बड़े मेरे से एज में हैं, बड़े नहीं, ज्ञान में भी मेरे से पहले से, उसमें भी बड़े, प्रोफेशनली भी मेरे से इतने बड़े, हर एस्पेक्ट में बड़े। लेकिन ह्यूमिलिटी कितनी है? ह्यूमिलिटी कितनी है कि छोटों को इतना बड़ा कर देते हैं। और यहां पर यही हर आत्मा की विशेषता है
कि बड़े आगे नहीं आना चाहते, छोटों को आगे करते हैं, लेकिन फिर उससे बड़े बड़े अपने आप हो जाते हैं। तो ईगो हम अपने को बड़ा आगे करते हैं, लेकिन ह्यूमिलिटी क्या करती है, हम औरों को आगे करते हैं, लेकिन फिर उससे हमारे बड़े अपने आप बड़े हो जाते हैं। ये सोल कॉन्शियसनेस है, ये सोल कॉन्शियसनेस है इस टाइम। ये प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस होता है जब ह्यूमिलिटी नेचुरल फ्लो करती है और शब्दों में नहीं, जो फील करते हैं वो ही बोलते हैं। दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। ये ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि विश्व में प्रख्यात डॉक्टर जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है और वो डॉक्टर कहे मुझे यहां बैठकर सिर्फ प्रश्न पूछना ही इतना अच्छा लगता है, इससे ज्यादा ह्यूमिलिटी